रही हूँ लास्ट टाइम कि आप लोग प्लीज ये पीएचडी फाइल मत सेंड किया कीजिए, क्योंकि इसमें फिर मुझे चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे पहले डाउनलोड करना पड़ता है, उसमें इतना सारा टाइम लगता है, और फिर उसके बाद फिर मतलब काफी टाइम के बाद फिर जाके आपके नंबर इसमें अपलोड होते हैं। अगर जिसने नेक्स्ट टाइम पीएचडी फाइल करी तो फिर मैं उसके बाद आप लोगों के डायरेक्ट 0 नंबर लगाऊंगी, और मैंने दोबारा नंबर चेंज नहीं करने, बेशक आपके असाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो जो भी हो। ठीक है। और जो भी बच्चे यूज कर रहे थे पीएचडीज, वो मतलब जैसे भी है, आप इसमें आर्ट बोर्ड मत यूज किया कीजिए। अगर कोई बच्चा आर्ट बोर्ड यूज कर रहा है तो उसकी वजह से ये जो साइड में ये रेशियोज और ये सारा कुछ आ रहा होता है ना, ये उसकी वजह से आता है। और अभी आप लोग आर्ट बोर्ड के साथ मतलब प्ले अराउंड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो बहुत आपका इनिशियल लेवल है। ठीक है। तो आर्ट बोर्ड वगैरह जो होता है वो इलिस्ट्रेटर में यूज करना आसान होता है, फोटोशॉप में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लेवल के लिए। ठीक है। तो ये जो भी बच्चे हैं, अक्सा, आई थिंक अक्सा है इस टाइम क्लास में मौजूद। अगर हैं तो अक्सा प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, तो ये मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो भी ये आपने जो डिजाइन बनाया है, ये आपने कहाँ से इंस्पिरेशन ली है? आपकी आवाज कट रही है बच्चे। जी जी बताइए, मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, मुझे सिर्फ बताइए। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आपका आई थिंक नेट इशू है शायद, बट देख लीजिएगा। खैर, इसमें जो आपने, एक तो मैंने आपको बोला है जिन बच्चों का क्लास में अच्छा होता है, जिन बच्चियों का भी या बच्चों का, आप उनसे पूछ लिया करें। मतलब नहीं, अगर उनकी समझ आती तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया करें, ग्रुप में मैसेज कर दिया करें कि मैम मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, ये मैंने बनाया, इसमें प्रॉब्लम्स मुझे बताएं। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगी, आप सेम पैटर्न के ऊपर अपने फ्लायर्स बनाती जाएंगी, क्योंकि आपको लगेगा आप बिल्कुल ठीक काम करिए, हालांकि इसमें इतनी सारी मिस्टेक्स हैं। आपको मैंने बताया था कितनी दफा कि फोन्ट्स के साथ आपने देखना है कि प्ले अराउंड किस तरह करना है। अब आपने इमेज बेशक लगाई है, नो डाउट इमेज अच्छी है, लेकिन अगर इसी इमेज को आप गूगल से देखा, हाँ गूगल से देखा था, आई हैव नो इशू। मैंने आपको बोला पिंटरेस्ट से सर्च करें, गूगल पे इतने ज्यादा आपको वेरिएशन और इतने अच्छे डिजाइनर्स नहीं मिलते जितने अच्छे आपके पास पिंटरेस्ट के ऊपर होते हैं। वहां पे सारे आपके पास मॉडर्न डिजाइन, और मतलब अगर आप देखें विंटेज, रिटो, इस तरह के हर तरह के डिजाइन आपको अवेलेबल होंगे। और आपको बहुत ज्यादा इस तरह के अच्छे डिजाइनर्स होते हैं जिनका आप कॉपी कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं कि अच्छा अगर इन्होंने बनाई तो एज इट इज मुझे बनानी। और मेरे ख्याल से मैंने बहुत दफा बोला था कि ये जो आपने लेने हैं फोन्ट्स या आईकॉन सॉरी, ये आपने एक जो मैंने वेबसाइट बताई थी फ्लैट आइकॉन्स, में अभी आपको दोबारा बता रही हूँ। ये फ्लैट आइकॉन्स की हमारे पास वेबसाइट है, आप लोगों ने अपने सारे आइकॉन अब देख लें, 8.2 मिलियन प्लस उसके अंदर वेक्टर आइकॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आइकॉन्स हैं, स्टिकर्स हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। आपने बस सिर्फ यहाँ नेम लिखना है, और उसके बाद उसको मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आपने अपना जैसे मैंने क्लास में कई दफा आपको ये करके बताया। अब अगर आपको फेसबुक का चाहिए तो इसमें कलर भी चेंज हो जाते हैं, ग्रेडियंट वाला चाहिए, शेप वाला चाहिए, जिस तरह का चाहिए, और मतलब आउटलाइन चाहिए तो सिर्फ सारे आउटलाइन वाले ये देखिए आ जाएंगे। अगर आपको लीनियर फिल वाला चाहिए तो आपके पास सारे इस तरीके के आ जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको सारे मतलब चाहिए तो उसमें से कोई भी यूज कर ले, यहाँ पे किसी के ऊपर भी क्लिक करें जो कि आपके डिजाइन से रिलेट कर रहा है। आप सिंपल उसको यहाँ से पीएनजी चाहिए, पीएनजी, खैर ये एसवीजीज अब इन्होंने बंद कर दी है, पहले ये आप कर सकते थे, ये एआई की फाइल्स होती हैं। ठीक है, इसलिए इनको वेक्टर फाइल्स कहते हैं, क्योंकि ये एआई में बनती है और आप इनको जितना मर्जी जूम कर लोगे तो ये फटेगा नहीं पिक्सल। लेकिन अगर आप रास्टर की बात करो ना, तो उसमें हमारे पास मसला ये होता है जो पीएचडीज में होती है, कि आप इसको एक्सपैंड करेंगे ना 1000, आप लेके जाओगे यहाँ पे, ये देखो ये 33 पे है ना, अगर अब मैं इसको 33 से ज्यादा करूंगी, ठीक है, तो ये देखिए ये फटना शुरू हो गया इसका पिक्सल। लेकिन ये चीज अगर आप इलिस्ट्रेटर में करेंगे, इलिस्ट्रेटर में आप जितना मर्जी उसको एक्सपैंड कर लें, वो बिल्कुल भी नहीं, उसका एक पिक्सल नहीं फटेगा। इसलिए उसमें ज्यादातर लोग ट्राई करते हैं कि जी हमारी जितनी प्रिंटिंग फाइल्स है ना वो सारी उसमें जाए। ठीक है। अब ये चीज एक बता दी। अच्छा, अब जो कुछ बच्चों के अभी मैंने चेक किए थे, कुछ के खैर रह गए थे, मैं इनके लगाए थे, और इनका साथ भी यही मसला था। ये पीएचडी फाइल थे। बुशरा, बुशरा आपने मुझे ग्रुप में नहीं भेजी ये तस्वीरें। आपने अपने बनाने के बाद बराए मेहरबानी ग्रुप में अपनी पिक्चर्स, ये जो भी बनाते हैं, बेशक स्क्रीनशॉट लेके कुछ भी लेके ग्रुप में अपलोड करें, ताकि मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स बताऊं। अब आपने फैशन शो इसी तरह रिलेटेड कितने बच्चों ने फैशन शो के ग्रुप में शेयर किए हैं, आप उनसे थोड़ी इंस्पिरेशन ले ली। नो डाउट आपने यहाँ पे फोन वगैरह बहुत अच्छा यूज किया, लेकिन
आप लोगों ने कहाँ मसला किया है, यहाँ पे अब ये देखें, ये आपने इमेज, एक तो मैंने मना किया कि इमेज स्ट्रेच नहीं करना, एक नहीं 1000 दफ़ा मैंने बोला है आपको। और दूसरी बात, अगर आपने ये इलस्ट्रेशन होती है बेसिकली, ये आपने इलस्ट्रेशन लिया और इसको भी आपने स्ट्रेच कर दिया और बैकग्राउंड भी रिमूव नहीं हुआ हुआ इसका, ठीक है? और आप लोग जहाँ-जहाँ से कोई चीज़ें उठाते हैं, कुछ करते हैं या कॉपी करते हैं, ये ना समझा करें कि मुझे पता नहीं चलता, मुझे एक-एक बच्चे का पता चल जाता है क्योंकि मेरा दिन-रात का काम ही इसी के ऊपर होता है। तो आप जितनी वेबसाइट्स हैं, सारा कुछ है हमारा, मतलब थ्रू आउट इंटरनेट पे ही सर्फिंग रहती है। तो आप कौन-सी वेबसाइट से किधर-किधर से कौन-सी चीज़ें उठा रहे होते हैं, वो हमें सब मालूम होता है। समहाउ हम बाज़ दफ़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं, समहाउ हम आपको बता देते हैं, लेकिन बस मैं आपको बार-बार यही कहूँगी कि डिज़ाइन कॉपी ज़रूर करें, टेम्पलेट्स नहीं उठाने अभी फ़िलहाल आपने, टेम्पलेट्स का जब टाइम आएगा तब मैं आपको खुद बताऊँगी कि आपने टेम्पलेट्स उठाने हैं। अभी सिंपल यूट्यूब वीडियोज़ देखनी है और उसके बाद एज़ इट इज़ यूट्यूब की वीडियो को कॉपी करना है, क्योंकि अगर इस टाइम आप अगर एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। टेम्पलेट्स वगैरह इन सब चीज़ों को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो छोटी-मोटी जो चीज़ें होती हैं उनको ध्यान में रखा करें और आइंदा जो भी है उन मतलब दे करने से पहले, पोस्टर बनाने से पहले सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अच्छा, अगर मैंने यूट्यूब की ये वीडियोज़ फ़ॉलो करी है, तो इसमें ये चीज़ें थी। और अगर मैं नेक्स्ट टाइम से ना, फिर जो-जो बच्चा जिस जोन-सी वीडियो फ़ॉलो कर रहा होगा ना, मैंने साथ में लिंक भी आपने फिर यहाँ पे अपने मेंशन करना है कमेंट में। मैं चेक करूँगी बंदों ने किधर से उठाई ये चीज़ें। और जो खुद से बना रहे हैं, वेल एंड गुड, वो अपनी तरफ से मतलब डिज़ाइन्स बनाएँ और उसको शोकेस करें जैसा भी है। लेकिन जब सीखनी है ना चीज़, तो फिर मेहनत भी उतनी करें। और ये कौन से वाला, अच्छा, ये बुशरा ने ही यही गड़बड़ करी है। बुशरा, आपने एक लेट क्लास जॉइन करी थी हमारी? बुशरा, आप क्लास में हैं मौजूद? तो ज़रा मुझे रिप्लाई कीजिए। नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं डाँटूँगी, अगर आप क्लास में हैं तो प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए मुझे। मेरे पास अभी 2 जगह से ऑनलाइन हुई हुई हूँ, तो मेरे पास चेक करने में थोड़ा-सा इश्यू है। नहीं तो मैं आपको देख लेती कि कौन से बच्चे मौजूद हैं। ओके, आई थिंक बुशरा शायद नहीं है क्लास में, तो जो बच्चे भी देख रहे हैं, जैसे भी है, बेशक अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगी बुशरा, तो ये मैं सारी बातें मेरे ख़्याल से पता नहीं कितने ज़्यादा, अच्छा नहीं है बुशरा, अच्छा ठीक है, बुशरा को बता दीजिएगा कि उनकी जो असाइनमेंट थी उनमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज़ थे और फ़ॉन्ट्स देख लीजिए, इमेज देख लीजिए, जिस चीज़ से मैंने मना किया है वही काम इन्होंने दोबारा किया है। मैंने बोला है इमेज लेनी है, तो मैं साइट, मेरे ख़्याल से हर क्लास में मैं रिपीटेडली बताती हूँ आपको कि पिक्सेल हमारे पास वेबसाइट है, इससे ले लें आप, स्प्लैश के नेम से एक वेबसाइट है, वहाँ से ले लें। ये देखिए हर तरह की इसमें आपके पास वेबसाइट, वो हर तरह की इमेज मौजूद है। अब जैसे अगर इनको वो उसकी चाहिए एरोप्लेन की, तो आप एरोप्लेन लिख लो, ये एरोप्लेन, एरोप्लेन लिख लें, ठीक है। अब ये देखिए कितनी हाई रेज़ोल्यूशन इमेज है। आप यहाँ से उठाएँ, इसमें एस्थेटिकली इस इमेज को यूज़ करें, इसको करें, इसको कट करें जैसे मैंने आपको सिखाया, इसके पीछे फ़ॉन्ट्स डालें, जैसे हमने एक असाइनमेंट करी थी जिसमें मैंने कार को इस्तेमाल किया था और उसके बाद उसका फ़ॉन्ट पीछे से कट करके सारा डिज़ाइन करके वो बना के दिया था आपको पोस्टर टाइप। तो ये देखिए हाई रेज़ोल्यूशन इमेज है, कॉपीराइट का कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। आप जो मर्ज़ी इमेज इसमें से यूज़ कर सकते हो। आप देखिए हाई रेज़ोल्यूशन है, ये इमेज का पिक्सल भी नहीं फटेगा और मतलब कुछ मसला नहीं होगा, ठीक है? तो आप लोगों ने बराए मेहरबानी इस पिक्सेल वाली वेबसाइट के अलावा या एक और स्प्लैश वाली वेबसाइट के अलावा कहीं और से नहीं उठाना, ठीक है? फ्री वॉलपेपर्स होते हैं मौजूद। अगर फ्री वॉलपेपर्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, वेल एंड गुड, आप वहाँ से यूज़ कर लें, ठीक है? तो जब प्लीज़ अपनी इमेजेस यूज़ करें तो इन वेबसाइट से उठाया करें, इनमें ज़्यादा बेहतर है निस्बत इसके कि आप मतलब इसको देखने के बाद, इतनी क्लासों के बाद, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं, बस बुशरा सामने नहीं है, नहीं तो मैं बता देती बुशरा को। अच्छा, ये कौन, ज़ुनैर आई थिंक मैंने सही बोला, क्लास में हैं आप मौजूद या नहीं है? अगर हैं, जिसने बच्चे ने बनाया, अगर वो क्लास में मौजूद हैं तो प्लीज़ ज़रा मुझे बता दीजिए और अगर नहीं भी हैं तो ओके फाइन। मेरे ख़्याल से मैंने कोई 1000 दफ़ा आप लोगों को एक ही चीज़ रिपीटेडली बताई है कि आप लोगों ने डिज़ाइन कैसे करना है। पहली बात, इसका साइज़ ही सही नहीं है। मतलब ये A4 का भी कोई थोड़ा-सा कट लगा हुआ है, A4 साइज़ कम से कम इतना होता है। ये उसके हिसाब से भी मसला है। दूसरी, अगर आपने इमेजेस यूज़ की हैं तो नीचे इलस्ट्रेशन है और ये बीच में आइकॉन कहीं से उड़ता हुआ आ रहा है और ये एक और इमेज, लाइक इतने पढ़ाने के बाद तो मेरा, मैं क्या बोलूँ? और मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों को मना किया है कि एंड टू एंड नहीं करना, क्योंकि जब प्रिंट में चीज़ जाती है, कट हो जाती है। ब्रीथिंग स्पेस डिज़ाइन में बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप, इन्होंने कोई फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ़
असाइनमेंट सबमिट नहीं कराना होता, आप लोगों को मतलब सर से ना उतारें, जिसने करना है तरीके से करें। टाइम ज़्यादा चाहिए, आप टाइम ज़्यादा ले लें। मेरे ख़्याल से मैंने किसी को कभी बोला नहीं है, आप लोगों के कहने पे मैंने 10 असाइनमेंट्स को 2 वीक्स दे दिए हैं। पहले सिर्फ 1 वीक में आपने 10 जमा करानी थी। फिर हम मैम वर्दा ने कहा बच्चों से नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलें अगर नहीं हो रहा तो हम उसको टाइम को एक्सटेंड कर देते हैं। आप लोगों के लिए मैंने 2 वीक्स कर दिए। अगर 2 वीक्स में नहीं हो रहा, आप उससे ज़्यादा टाइम लेना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है, जो भी है, तो आप उससे ज़्यादा टाइम ले लो। लेकिन एंड प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आपने जो टाइम लिया है ना, वो फिर उसकी मतलब वो टाइम वेस्टेज ना हो। क्योंकि जितना टाइम आप गुजरता जा रहा है, समझ लें वो मतलब पास्ट बनता जा रहा है। आप लोगों ने आगे और अच्छा काम करना है, तो इसके लिए बेहतर है कि आप डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करें। और अब हमारे पास है यही बचे ने अक्सा है। अगर अक्सा है तो फिर देख लीजिए बेटे, मैंने बहुत दफा मना किया है, पीएचडी फाइल आएगी तो मैंने सीरियसली यहाँ 0 नंबर लगाना। मैंने अभी फिलहाल आपको कुछ नंबर दे दिए, वरना इसके बाद नहीं देना। ये लास्ट वार्निंग है सबके लिए। बेशक आप अच्छा बनाए, बेशक आपका मतलब बहुत अच्छा डिजाइन हो, जो मर्जी, उसमें कोई गलती भी ना हो, मैंने पीएचडी नहीं चेक करनी। ये जो पीएचडी लिखा हुआ है ना, डॉट पीएचडी वाली फाइल, ये नहीं चाहिए। डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट पीडीएफ डाल दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। इनको डाउनलोड करने में बहुत टाइम लगता है। और ये तो मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, उस बच्चे ने इसी तरीके से बना दी है। ठीक है? तो अच्छा, अक्सा आप है मौजूद क्लास में? अक्सा, मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज्यादा आपको पढ़ाया बेटे। मैंने आपको पिंटरेस्ट से भी इतनी सारे रेफरेंसेस दिए। आपको चीज नहीं समझ आती, आप मुझे मैसेज करो। बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करके मुझसे पूछते हैं अपनी असाइनमेंट सबमिट कराने से पहले, मैम हमने ये बनाया, चेक कर ले। ठीक है? और अपनी जेपीजी फाइल भी आपने सेंड करनी है। अच्छा, ओके फाइन। अच्छा प्लीज इस फॉर्मेट में मत कीजिएगा, सुमेरा आई थिंक सो, या मैंने सही लिया है ना, सुमेर, जो भी। आई एम रियली सॉरी अब मैं नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। अब मुझे इस फॉर्मेट में नहीं आपने सबमिट कराना, मुझे प्रॉपर जेपीजी डालिए, इमेज खींच के नहीं भेजिएगा, क्योंकि इसमें मसला ये होता है कि मैं इसको सही तरह एनालिसिस नहीं कर सकती हूँ। दिखने में ये ओवरऑल गुड है, बट थोड़ा सा मसला ये आ जाएगा कि मैं इसको सही तरीके से देख नहीं सकती। यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि आपने कितना एंड टू एंड छोड़ा है, कितना यहाँ से प्रिंटिंग में मसला है, लेकिन मुझे यहाँ लगा है जो 50% ऑफ आपने लिखा है ना, ये गलत जगह पे लिखा है। या तो इसको इधर लिख देते, ये कहीं इस तरह बैलेंस कर देते ऊपर कहीं। क्योंकि मेन फोकस अगर आपने हाईलाइट करना है ना, सेल लगी हुई होती है, सेल में वो 50% इतना बड़ा लिखते हैं कि बाद में तो लोगों को सेल पढ़ना देर से होता है, लेकिन 50% सुन के और अप टू अक्सर नोटिस किया होगा बड़ा छोटा सा लिखा होता है, कि लोगों को सिर्फ अपील करना होता है कि 50% है ना, तो बस आप दौड़ते हुए जाते हैं कि जी हम लोगों ने जूते लेने, कपड़े लेने, व्हाट्सएवर। ठीक है? अब ये मेरे ख्याल से कुछ मैंने चेक किए, ये सिर्फ मैंने अभी कुछ के आपको बता दी है, बाकी फिर मैं बाद में इंशाल्लाह इन सबको देखूंगी और नंबरिंग कर दूंगी आप लोगों की। ये मैंने आपको बता दिए हैं, ये भी मैंने बता दिया। अच्छा, लास्ट वाली अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मैंने आपको वो सिखाई समझाई थी सिर्फ से थोड़ी सी इंस्टाग्राम। अब मुझे सिर्फ ये बताइए क्लास में कितने बच्चों को इंस्टाग्राम यूज करना आता है? कितनों को आता है? ओके, और कितने बच्चे हैं? मतलब सिर्फ 2 बच्चों को आता है, 2-3 को, इससे ज्यादा को नहीं आता? ओके, 4, फाइन, गुड हो गया। तो मोस्टली आप बच्चों ने ठीक है। अब इंस्टाग्राम, अच्छा एक चीज और काम क्या करें, जिन बच्चों की पोस्टिंग वहां हुई हुई होती है ना खुदकार के पेज के ऊपर, जिन बच्चों के वो मुझे दिए जाते हैं, कुछ के पोस्टर्स अच्छे होते हैं, कुछ के वीडियो एडिटिंग या जिनकी भी हम लोग शोकेस करते हैं काम खुदकार के पेज के ऊपर, वहां से अपनी स्टोरीज के ऊपर शेयर किया कीजिए। ठीक है? मेंशन किया कीजिए। वो इससे होगा कि आपका ना थोड़ा सा होगा, वर्थ जरा ज्यादा बन जाती है, उसके बाद उसके हाईलाइट्स क्रिएट करें। ठीक है? उसमें ये होगा कि जब आप उसको प्रॉपरली अपना मतलब शोकेस करेंगे ना काम, उसकी वर्थ एक तो ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको कोई मतलब आउटसाइडर, ये जो भी हैशटैग यूज करते हुए आपको देखेगा ना आपके काम को, तो वो उसने ना मतलब ज्यादा अच्छा होगा कि अच्छा ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने काम किया है। ये फिर ऑब्वियसली बात है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पेज स्टडी करते हैं, तो हो सकता है कि वहां से भी आपको कोई ना कोई ऑर्डर जनरेट हो जाए। ठीक है? और जिन बच्चों को यूज करना आता है वो बाकी बच्चों को भी सिखाएं। अगर फिर भी कोई मसला है किसी को, अगर अगर आज टाइम बचता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंस्टाग्राम का ओवरव्यू या जिस तरह भी होता है ना मोबाइल से शेयर करके, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? अच्छा, अब अगर हम इंस्टाग्राम की तरफ आए, तो मेरे पास, ये मेरे ख्याल से मैंने गलत चीज खोली हुई है, ये सॉरी। अच्छा, अब इंस्टाग्राम की अगर बात की जाए, तो इंस्टाग्राम में एक तो वो पिक्टोरियल होता है। पिक्टोरियल का मतलब ये होता है कि थ्रू आउट उसमें पिक्चर्स होती हैं, उसमें टेक्स्ट नहीं होता। जैसे आप फेसबुक में देखो, फेसबुक की जो कैटेगरी, वो भी सोशल मीडिया ही है, लेकिन
फेसबुक में अगर आप देखो तो हमारे पास एक ना जिन्होंने टाइम पास करना होता है ना, वो सारे बंदे फेसबुक पे बैठे होते हैं। वहां पे आपको कोई खासा प्रोफेशनल बंदा नहीं मिलेगा, वो आपके लिए जो लोकल बंदे होंगे, कुछ होंगे, हर बंदा फेसबुक पे जरूर मौजूद होगा, ये आप बात नोटिस करना है, ठीक है। अ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप जो भी क्लास आप बच्चे दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि इंस्टाग्राम थ्रू आउट पिक्टोरियल होता है, आपको इमेज के जरिए अपनी सारी बातें कहता है। आप लोग कैप्शन नहीं पढ़ते होंगे जो उसके ऊपर छोटा सा लिखी हुई होती है अंग्रेजी, हम लोग सिर्फ इमेज देखते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि जी हमने चीज लेनी है या नहीं लेनी। अब इंस्टाग्राम जो होती है ना, ये एक जो ब्लॉग होता है ये 1000 बाय 1000 का होता है। जैसे जो मैंने आपसे फेसबुक के पोस्टर बनवाए हैं वो 1000 बाय 1000 के। ये मेरा ख्याल से अब जो है ना, फेसबुक ने अपना इस ईयर अपना थोड़ा सा, मैंने रिसेंटली उसको चेक कर रही थी, तो उन्होंने अपना वो चेंज कर दिया साइज जो पोस्टर का है। पहले इधर भी 1000 बाय 1000 आराम से चल जाता था और उधर भी चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो अब आप लोगों ने इस तरह करना है कि आपने अगर अपने पोस्टर्स डिजाइन करने हैं या कुछ मतलब इंस्टाग्राम के लिए बनाने हैं, तो आपने थीम बेस्ड काम करना है। यानी कि अब आप एक नहीं 3 पोस्टर या 2 पोस्टर मिला के डिजाइन करेंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी किस तरीके से आपने करना है। फिलहाल आप जरा थोड़ा सा इसको विजुअल करें, ये शायद इतना बड़ा नहीं होगा, मैं ट्राई करती हूँ अगर कुछ। ये थोड़ा विजिबिलिटी है, ये देखें, आपको यहाँ से कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, मतलब सेम रिदम जिसको आप कहते हो ना, एक जैसा। यहाँ से यहाँ तक चेक करें, ऑरेंज कलर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस बंदे ने ये 6 की जो ग्रिड है ये इकट्ठी डिजाइन करी है। एक ही पोस्टर को, ये एक पोस्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। इस तरीके से उसने पोस्टर डिजाइन किया। अब इसकी अगर बात की जाए तो उसने इन दोनों को पैरेलल पोस्टर, मतलब दोनों के अंदर रेड एंड ऑरेंज का शेड डिजाइन किया। अगर इस तरह बात की जाए तो इसने इसको क्रॉस में किया। जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। आप यूं करके डिजाइन भी कर सकते हो कि आपने पहला पोस्टर इसमें कोई टेक्स्ट लेके जाना, यहाँ पे आपने अपना एक टेक्स्ट ले जाना और यहाँ पे आपने टेक्स्ट ले जाना, बाकी जगह आप इमेज लेके जा सकते हो, ठीक है। इस तरह होता है। और इसकी थोड़े रेफरेंसेस इमेज हमारे पास। अच्छा, अब आपने कोई एक काम करना है, जो नेक्स्ट वाला पोस्टर अगर किसी के फेसबुक या उसके पोस्टर्स अभी रहते हैं, तो आपने टाइपोग्राफी पोस्टर बनाने हैं। मीन्स उसमें आपने कोई इमेज यूज नहीं करनी। ट्राई करें कि पहले जो 5 पोस्टर्स डिजाइन करें उनमें आपने इमेज यूज नहीं करनी। उनमें आपने जिस तरह की टेक्स्ट के साथ इन्होंने प्ले अराउंड किया है ना, टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट यूज किया, ठीक है। इसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज नहीं यूज की। शेप यूज कर लें लेकिन इमेज यूज नहीं करनी। जैसे अब इस वाले को देखें, आपने जो डिजाइन बनाने हैं ना, आपकी बारी वो इस तरीके से बनाने हैं। आप लोगों ने अभी के लिए नहीं यूज करने हैं, बिल्कुल भी कोई इमेज यूज नहीं करनी। आप एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज यूज कर सकते हैं। ये चीज इस तरह इमेज नहीं, फिलहाल आपने कोई किसी किस्म की इमेज यूज नहीं करनी। इस टाइप के पोस्टर्स हो, कुछ हो, लेकिन समथिंग डिफरेंट। तो आप लोगों ने 2 पोस्टर्स इकट्ठे डिजाइन करने हैं, जो कि मैं अभी आपको थोड़ा समझा देती हूँ, सिर्फ अभी विजुअल करें। अच्छा, हम लोग अगर थोड़ा सा जे डॉट के डिजाइन को देखें, इनका प्रॉपर किसी ने यहाँ पे देखें, अब इन्होंने 3 इकट्ठे पोस्टर्स एक जैसे डिजाइन किए। इसका मतलब है कि अब अगर आप तो सेल लग रही है तो इसके ऊपर जो पोस्टर चलेंगे ये फिलहाल पिन हुए हैं। पिन का मतलब हमारे पास ये होता है कि जब आप ओपन करेंगे ना पेज, तो आपको ये वाले 3 पोस्टर हाईलाइटेड नजर आएंगे। ये होती हैं उसकी हाईलाइट्स, जिनको अगर आप व्यू करते हैं, आई एम नॉट श्योर कि अभी ये चलेगा कि नहीं। चल गया है। ये इनकी स्टोरीज के अंदर जो चीजें आप स्टोरी में डालते हैं वो चीज आपकी हाईलाइट के अंदर जाती है। और अच्छा, हाँ, जो स्टोरी होती है ना, इसका इन्होंने अलहदा डिजाइन किया हुआ है। इसका साइज जो होता है वो बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये 1000 बाय 1000 की रेशियो नहीं होती है। इसका साइज मैं भी देख के आपको बताती हूँ। और ये जो आ रहा है ना, शॉप नाउ, जैसे आप शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ये लिंक है। लिंक का मतलब ये है कि वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया होगा कुछ भी, तो ये उसके हिसाब से उस जगह को लिंक को उठा लेगा, ठीक है। यहाँ अब मैं जिन बच्चों को नहीं पता तो थोड़ा सा उनको सिर्फ गाइड कर रहे हैं कि इधर जैसे जे डॉट लिखा हुआ है, अगर ये शॉपिंग एंड रिटेल है, जिस भी डोमेन में लाइक करती है उसने वो सिलेक्ट किया। उसके बाद अगर इसके कोई और इंस्टाग्राम हैंडल्स है तो ये उधर चलेगा, ये उनकी वेबसाइट है तो वेबसाइट आ जाएगी। ये हाईलाइट्स होती है सारी, ये पोस्ट हैं। और ये रील्स होती हैं, रील्स जैसे वीडियोस होती हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी वीडियोस उनकी बनी हुई है, और देखिए इनके भी अपने प्रॉपर बैनर और सब पोस्टर सब चीजें डिजाइन हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम नोटिस करें तो ये देखिए इन्होंने ये 3 सेम डिजाइन करी है, मतलब तीनों का कलर बिल्कुल सेम है। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये जो कैक्टस एक पीछे बना हुआ है ये कट हो रहा है इस जगह पे जाके।
तो इसका मतलब है कि ये तीनों एट अ टाइम ही इकट्ठी डिजाइन हुई है, ताकि जहाँ पे अगर इस वाली टोकरी का कट आ रहा है तो वो इस वाले पोस्टर में भी जा रहा है। मेरे ख्याल से मैंने एक बच्चे का देखा था, मुझे अब याद, मेरे ख्याल से जिशांत है। जिशान, आपने जो एक गलती करी थी ना, खैर वो गलती नहीं है, वो जब आप जैसे आपने फ्लायर को कट करा था 9 पीसेस में, वो आपको वैसे कट नहीं करना चाहिए था। उसका रीजन ये है कि जब आपका जो ये जाता है ना एक, तो शो सिर्फ आपको एक ही होता है, तो आपका आधा सा पोस्टर शो होता है। जैसे अब आपने मेरे ख्याल से फ्लायर को इस तरह कट किया था, उससे एक तो ये होता है कि आपकी जो 9 की ग्रिड होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब इन द सेंस कि वो मतलब वेस्ट होती है। ये 9 की ग्रिड वेस्ट करने की कोई लॉजिक नहीं है। आप एक मॉकअप बनाओ जैसे आपने बाकी फ्लायर का बनाया था, आप उसके अंदर डाल देते, क्योंकि जब मेरी विजुअल करूंगी ना, मुझे स्क्रोलिंग में शो होगी, तो आपका कभी कहीं मुझे कटा हुआ बर्गर नजर आ रहा होगा, कहीं मुझे उसका फोंट आधा लिखा नजर आ रहा होगा, तो ये वाले काम नहीं करने। वो कहीं केसेस में हमें जरूरत पड़ती है तो तब हम करते हैं, जैसे हमारे क्लोथिंग ब्रांड होते हैं, क्योंकि क्लोथिंग ब्रांड का अगर हमें हल्का सा भी कट या पैटर्न मिला हुआ नजर आ जाए तो हम जरूर उसको देखते हैं कि अच्छा ये पूरा प्रिंट कैसा होगा। लेकिन फूड और इस केस में इतना नहीं होता कि वो उसकी इतनी वो नहीं होती। अच्छा, अब ये देखिए, इन्होंने सेम इसको एक कलर के साथ विजुलाइज करा हुआ है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम लाइन, अब ये देखें, ये तीन एक जैसे डिजाइन हुए हैं। ठीक है, अब ये देखें, हम हमेशा इंस्टाग्राम में 3 से कम के पैलेट इकट्ठी डिजाइन, मतलब इससे कम की नहीं होती है, होती है तो ये देखें, अब इन्होंने इस ये 9 इकट्ठी बनाई है। तो जब अपने इंस्टाग्राम की ग्रिड डिजाइन करनी होती है, इसको बेसिकली ग्रिड कहते हैं। ठीक है, ये जब आपने डिजाइन करनी है तो आपने देखना है कि मैंने 3 का बनाना है, मैंने 9 का बनाना है, या 6 का बनाना है। फिलहाल इन्होंने सॉरी 6 का बनाया हुआ है। मेरी बात अगर नहीं समझ आ रही तो प्लीज मुझे रोक लीजिएगा, हैंड रेस कर लीजिएगा, या जो भी है मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा अपना माइक लाइक ऑन करके। ठीक है, तो आप लोगों ने जो अब डिजाइन बनाना है वो 3 को जोड़ के एक डिजाइन बनेगा आपका, और आप लोगों ने सबमिट भी मुझे उसी तरह करवाना है। जैसे इसने 3 पोस्टर बनाए ना, आप कंटेंट एक ही यूज करोगे, लेकिन उसका डिजाइन इस तरह एक्सटेंड करोगे कि वो 3 के ऊपर आए। ठीक है, और ये चीज है, अगर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। जब मैं क्लास खत्म करती हूँ तो मेरे पास इतने लाखों सवाल आ रहे होते हैं, मैं हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ट्राई करना है आप 3-3 से शुरू करो। जैसे अब ये वाला काम मेरे ख्याल से जिशान ने किया था, ये प्रिंट अगर मुझे इधर नजर भी आ जाएगा ना तो फिर मैं जरूर इस वेबसाइट को विजिट करूंगी, लेकिन अगर मुझे आपका फ्लायर आधा कटा नजर आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब इनकी जो ग्रिड है ये देखिए, ये प्रॉपरली डिजाइन हुई भी है। ये देखें, ये इकट्ठी 6 ग्रिड इकट्ठी डिजाइन हुई है, एक ही उसके ऊपर रख के। जैसे आप एक ही अलहदा पोस्टर करते हो ना, ये एट अ टाइम ये 1 2 3 4 5 6 ये इकट्ठी डिजाइन हुई है। ठीक है, सेम ओवर हेयर, इसने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है। इस तरह इसने इन दोनों का एक पैटर्न प्रॉपर बनाया है। ठीक है, इस तरह इसने इन दोनों का इकट्ठा बनाया है। जो जो कलर लेयरिंग इकट्ठी आ रही होती है उसको अब इसने इधर एक लड़की की फुल डाल दी और उसके बाद यहाँ पे हाफ हाफ उसके कट्स डाल दी। अच्छा, और ये वाला ये बहुत खूबसूरत है। इसमें लड़की के देखें, इधर हाफ डाला हुआ और यहाँ पे बीच वाले में टेक्स्ट डाल दिया है, और उसके बाद उसने सारा फॉन्ट और सारी चीजें यूज की है। ये वाली चीज, ये वाली मैं सबको कहती हूँ अवॉइड ही करें। क्यों, ये 3 में बना लें लेकिन इसमें ना बनाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये हो गया। नहीं, ये वाला नहीं था, सॉरी। अच्छा, जो आपके लिए एक होते हैं ना हमारे पास, एक ये, जो मेरे एक मेंटर थे जिनके से मैंने पढ़ा था, उनको ये बहुत ज्यादा पसंद थे, तो मैंने इनको बहुत फॉलो किया था। जो मेरे जैसे सर थे ना, उन्होंने मुझे पढ़ाया तो उनके बहुत मतलब अच्छे, तो रियली ये बहुत अच्छे जो है ना, इनका नाम क्रिस डो है। ये बाहर के हैं, काफी मतलब फेमस डिजाइनर है। तो इन्होंने, इनसे मैंने काफी चीजें लर्न की। आप जरूर अगर किसी को इनसे मतलब अगर जिन बच्चों को इंग्लिश ज्यादा अच्छी समझ आती है, वो जरूर इनकी जितने सेशंस हैं, इनकी यूट्यूब का चैनल है, इनकी वेबसाइट्स है, जरूर इनको मतलब फॉलो अप करिएगा। इनको जरूर सुनिएगा, इनकी काफी चीजें अच्छी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताया। ये बहुत बड़े डिजाइनर हैं, लाइक अच्छे खासे बड़े डिजाइनर हैं। तो इनके जो एक डिजाइन के कट्स और एस्थेटिक्स हैं वो टोटली लाइक डिफरेंट होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज थी जो मैंने आप लोगों के लिए रखी थी, मुझे याद ही नहीं आ रही। अच्छा, ये एक और है डिजाइनर। अब इस वाले ने देखें क्या किया है, इसने अपना थ्रू आउट, जैसे अब आपने अपना एक इंस्टाग्राम बनाना है, कुछ बच्चे हमारे पास हैं जो इलिस्ट्रेटर होंगे। जब आप इंशाल्लाह एंड में जब अपना कोर्स खत्म करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ मुझे फ्लायर बनाना पसंद है, मैं सिर्फ फ्लायर ही बनाऊंगा। कुछ लोगों को होगा कि मेरे जो मेन कोर जो एक्सपर्टीज है ना, वो इंस्टाग्राम डिजाइनिंग है, मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम डिजाइन ही करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग ये देखोगे कि मैंने जो है अपना जो भी होगा ना, जो भी आपके पास इलिस्ट्रेटर होंगे तो वो थ्रू आउट इलिस्ट्रेटर से रिलेटेड अपनी सारी चीजें करेंगे। ठीक है,
और जो बाकी हमारे पास कुछ बच्चे होंगे, अब जैसे ये हैं, ये हमारे पास बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, ये कंटेंट भी लिखते हैं और इनका लाइक ग्रोथ है एंटरप्रेन्योरल, और इससे मतलब इन्होंने अपने इंस्टाग्राम को यूज करके अपने इनकम जनरेट की, जैसे हम ब्लॉगर वगैरह करते हैं। ठीक है, जब आपका अच्छा खासा, आप देख लें, आप इसके 103K फॉलोअर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लिंक ट्री पे मौजूद है। अब इसी के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू इनका बिजनेस भी जनरेट हो रहा है, इनके लिए डिजाइनिंग की चीजें भी आ रही हैं, और ये अपना अच्छा खासा डिजाइनिंग का कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस करनी है कि इन्होंने थ्रू आउट अपने बैकग्राउंड में सेम कलर रखा है, सेम फॉन्ट रखा है, थ्रू आउट आप चेक करना। ये बेबस वाला फॉन्ट है, जो मेरे ख्याल से हमने खुद कार में भी कि जो उसके पोस्टर्स हमने उसमें यूज किया था। ठीक है, तो ये जब आपने अपना ब्रांड खुद क्रिएट करना है, तो आपने छोटी छोटी चीजों का अंदाजा करना है कि अगर इस बंदे का कहीं पोस्टर चलता हुआ नजर आएगा, तो मुझे फौरन पता चल जाएगा, अच्छा यार ये वो वाला बंदा था, ये वाला जो इसके डिजाइनिंग एस्थेटिक्स है, ये थ्रू आउट ये उसी का काम है, ये किसी और का नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी और चीज होगी हमारे पास, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब कुछ जो डिजाइन हैं बेसिकली, जो आपका डिजाइन बनेगा एंड में, वो कुछ ऐसा होगा। ये दो पोस्टर्स इकट्ठे बने हुए हैं। ठीक है, ये एक पोस्टर यहाँ तक है, और ये दूसरा पोस्टर है, ये मैंने अपने कुछ उसके लिए बनाए थे, आरटी के लिए बनाए थे। ठीक है, जब इंस्टाग्राम हमें यूज करना था। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा वाला है, बाद में दिखाती हूँ, 8 सेकेंड। ये होती है बेसिकली, इस तरह ग्रिड आपकी कटती है। अब इसमें जो आपने ग्रिड लेनी होती है, इसके अगर हम इमेज का साइज चेक करें, तो ये होगा पिक्सेल्स। इसकी जो विड्थ है वो ये वाली, चौड़ाई जिसको आप कहोगे वो 300 है। ठीक है, और ये वाली जो है ये वो सॉरी 3000 है, और ये हमारे पास 1000 बनेगी। ठीक है, तो जो आपने विड्थ लेनी है वो 3000 में लेनी है, और हाइट जो लेनी है 1000 में लेनी है। अब आप लोगों ने इसका, मेरी बात समझ आई? अगर किसी को नहीं आए तो प्लीज मुझे बता दें। रियली सॉरी, मेरा फोटोशॉप स्टक हो गया है। ओके, तो चलिए शुक्र है। यहाँ पे पिक्सल, यहाँ पे जाएगा 3000, यहाँ जाएगा 1000। बेटे ग्रिड बन जाएगी आप सिर्फ डिजाइन में आना, ग्रिड उसके बाद खुद बन जाएगी। ग्रिड होती है बेसिकली ये जो आप बना के 3 का डिजाइन डाल रही हो ना, ये ग्रिड होती है। ये ग्रिड बन, ये हमारे आपने जो डिजाइन करना है वो इस तरह करना है। ठीक है, कोई भी लेना है वो जो उसकी विड्थ होगी वो आपने 3000 लेनी है। ठीक है, और जो उसकी हाइट है ना हमारे पास, वो आपने कितना लेना है, वो आपने 1000 लेना है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन था आपका? ग्रिड कैसे बनेगी? तो इंस्टाग्राम की जो पिक्चर्स आप डालते हैं ना, वो होती ही ग्रिड है बेसिकली। अगर मेरी बात अभी भी क्लियर नहीं हो रही तो मुझे बता दें, तो फिर मैं आगे चलूँ। ये आपके पास एक, जो अभी आपने एक पोस्टर बनाया ना, ये 1000 बाय 1000 का है एक पोस्टर जो अभी बनाया। अब आपने 3 पोस्टर बनाने, यानी कि आपकी जो एक असाइनमेंट है, जैसे अब आपके पास फूड की एक असाइनमेंट है, तो वो फूड का पूरा समझ लें 3 पोस्टर्स के ऊपर पूरा आएगा। आपने अभी इनको एंड में काटना है, लेकिन आपने दिमाग अपना इस तरह यूज करना है कि यार मैंने इसको किस तरीके से 3 पोस्टर्स के ऊपर लेके आना है। ये आपके पास, अगर ये नहीं समझ आ रही होगी तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा कर लेंगे, क्योंकि आप आपके भी फेसबुक के असाइनमेंट्स खत्म होंगी, तो उसके बाद हमने इसको शुरू कर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और अब ये दूसरा हो गया, दूसरी यहाँ से उठाएं लोअर से, ये हो गया, और लास्ट वाला इसको बेशक आप डिलीट कर दें। ये अब हमारे पास क्या बन गए, ये 3 टुकड़ों में टूट गया है। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आप अपना डिजाइन जिस मर्जी तरीके से बनाओ। जैसे अब मैंने जो इसमें अपना बनाया था, मैंने एक तरीके से, ये मेरे 2 में इमेज आई है, और लास्ट वाले में मैंने बताया कि जी हम लोग क्या क्या काम करते हैं। अब आपका जो दिल करता है आप इमेज लेके जाओ, आपका दिल करता है आप टेक्स्ट लेके जाओ, आपका जो दिल करता है आप कर सकते हो। अगर किसी ने अपना हैंड रेस किया तो प्लीज मुझसे सवाल कर लीजिए, बोलिए। जी मैम, मैंने ये 3 हिस्सों में जो डिवाइड हुआ है, इसको दोबारा एक बार रिपीट कर दें। अच्छा, ये वाला, ये बनाना तो आ गया ना, ये किस तरह बनाना है? इसकी जो विड्थ लेनी है वो 3000 लेनी है, और जो हाइट लेनी है वो 1000 आएगी। ठीक है, इतना जी तो मैम, ये क्लियर हो समझ गया। आ गया है। जी, जी, आगे। इसके बाद आप, अभी आपको ये नहीं मालूम कि मुझे क्या पता ये 1000 वाला है कि नहीं है, तो मैं आसान तरीका फिलहाल फॉर योर बिगनर, यहाँ से पकड़े एक स्क्वायर,
इसको कहीं पे भी क्लिक करें, ये कहीं पे भी क्लिक करेंगी ना तो ये ऑटोमेटिकली इसी तरह आपको ये शो कर देगा क्रिएट। यहाँ पे ऑलरेडी 100 का बना होता है, आपने यहाँ पे इसको करना है 1000। ठीक है, यहाँ पे अगर फ्रॉम सेंटर या कुछ भी लिखना है करना है कर दे, नहीं तो बस ऐसे ही जाने दें। ये आपका एक बन गया। अब मैं उठाऊंगी इसको, अब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूंगी और मैं देखूंगी मेरी स्मार्ट गाइड जिस टाइम ऑन हुई हुई जो कि आपको पिंक और पर्पल कलर की नजर आ रही है, ये हो गया। ये अब आपको पता चल गया कि हाँ ये मेरा 1000 बाय 1000 का ये मेरा पहला ब्लॉक तैयार हो गया। पहला ब्लॉक का मतलब बेसिकली ये मेरा पहला ब्लॉक तैयार हो गया। ठीक है, ये मेरा पहला ब्लॉक है। और अब मैंने इसको क्या करना है, कंट्रोल जे दबाऊंगी तो फिर मेरा क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। शिफ्ट के साथ रखें तो ये देखिए एग्जैक्टली अपने स्पेस पे जाता है। ठीक है, ये हो गया। सॉरी, ये दूसरा वाला बन गया। और तीसरा वाला तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है वो 1000 का ही रहेगा। तो जहां जहां होता जाएगा वहां वहां आप लोगों ने उसको वो करते जाना है, मतलब लाइन लगा लेना। इसका मतलब ये 3 टोटो में डिवाइड हो गया। किसी को कोई मसला? जी मैम, थैंक यू, समझ आ गया मुझे। बस ठीक है। ये अब आपको हो गया, मतलब ये आपका आपने बनाना एक ही पोस्टर है, सिर्फ उसका साइज लंबा हो गया। यूं बस आसान लफ्जों में इसको यूं अज्यूम कर लें, बनाना आपने एक पोस्टर है, बस साइज ना इस साइज के अंदर आपने बनाना है। अब आपकी मर्जी है उसको जो मर्जी डिजाइनिंग दे। मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे अभी मैंने आपको दिखाए हैं। ओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कैसे बंद कर दिया, ठहर दे। समझ आ गई है। ये वो होगी, मेरे से वो बंद हो गया, वेट अ सेकेंड, टैब गलती से बंद हो गया। वेट अ सेकेंड, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, एक मिनट, ठीक हो गया जी। ये एक मिनट बस आ गया मेरा, क्लियर हो गया ना। अब जो बात मैंने कही थी, ये एक पोस्टर, ये दूसरा पोस्टर, तीसरा पोस्टर, कहने को ये 3 पोस्टर है, लेकिन आप लोगों ने जो डिजाइन करना है वो बस इसके अंदर करना है। उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है, जैसे हम लोग इकट्ठा बनाते हैं कार्ड्स और उसके बाद इसकी कटिंग कर देते हैं ना, सेम वही काम करना है। ठीक है, ये अब आपके पास बन गया एक पोस्टर। ठीक है, अब ये मैंने वैसे ही रैंडम बनाया और उसके बाद कुछ इसमें चीजें लगा दी हैं बस। ये एक मेरा टोटल पोस्टर बन गया। उसके बाद मैं इसको कट करूंगी। अच्छा, अब कट कैसे करना है? कट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मर्जी आप उसको उस तरीके से कट करना चाह रही है नहीं। अच्छा अच्छा, याद रखिएगा ये वाला जो होगा ना, इधर वाला जो मेरा, आपको कर्सर नजर आ रहा है कि नहीं? ये मेरा जहाँ कर्सर है, ये वाला जिसपे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये मेरा पहला पोस्टर जाएगा। जब मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगी तो ये मेरा पहला पोस्टर होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। यूं करके मत डालिएगा, नहीं तो ये पूरी ग्रिड उल्टी हो जाएगी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मैं एक दफा लिख भी देती हूँ इसके ऊपर, ताकि अगर आप में से किसी को कोई मसला हो तो। ये फर्स्ट, नहीं कलर ही चेंज कर दिया है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो जब इसकी कटिंग करके इसको सेव करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, क्योंकि सबसे पहले ये वाला अपलोड होगा, फिर ये वाला अपलोड होगा, फिर ये वाला अपलोड होगा। ये गलती मत करिएगा, पता चले आप लोग उठा के पूरा फ्लिप कर दे तो 3 2 1 अपलोड होगा, तो ये वाली जो इमेज है वो इधर जाएगी, बीच वाली तो खैर बीच में रहेगी, पूरा डिजाइन आपका ना खराब हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी चीजें याद रखनी है आपने। अच्छा, अब ये हो गया, ये आपका एक डिजाइन हो गया। इसी तरह सेम यही वाला था, इस वाले को अलहदा कट, इस वाले को अलहदा डिजाइन किया गया, मतलब इन अ सेंस कि मैंने बनाया पूरा एक ही फ्लो में है। उसके बाद मैंने इसको बता दिया जी, अच्छा ये वाला पहले जाएगा, ये वाला बाद में जाएगा और ये वाला उसके बाद जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसी को किसी चीज के अंदर इश्यू तो फिर मुझे बताना। और ये वाला जो डिजाइन हुआ हुआ है ये 9 की ग्रिड, वो सॉरी 6 की ग्रिड पे हुआ हुआ है। जैसे अब मैंने कुछ, ये मैंने एक डिजाइन करी थी, बुकलेट डिजाइन हुई थी, ठीक है, ये एज अ मॉकअप के अंदर डाल के मैंने अपने आरटी वाले पे लगाना है। तो ये क्या होगा, ये पहला डिजाइन गया है, मतलब पहला ब्लॉक जाएगा, ये सेकंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक, और उसके बाद दोबारा ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। ठीक है, ये इसका पूरा डिजाइन पैटर्न बनेगा। लेकिन ये डिजाइन देखें इकट्ठा ही हुआ हुआ। ये एक चीज हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। और यही इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है। ये अब जो पूरा जब आपके पास जेपीजी में निकलेगा तो वो इस तरह का होगा। ठीक है। अच्छा, अभी तक इंस्टाग्राम की डिजाइन में किसी को कोई मसला हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं कट करने का आपको तरीका इसको बता देती हूँ।
इस वाले को कर लेते हैं। अब जैसे ये क्रॉप टूल यूज करना है, ठीक है, क्योंकि दूसरी तरह अगर इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये मैं मतलब अब आप इसी के अंदर यूज कर रहे हो, आपको कोई और तरीका अच्छा लगता है, आसान लगता है, बेशक अपनी मर्जी, जिस मर्जी से करो। क्रॉप टूल यूज किया, जहां तक मेरा ये लाइन बन रही थी ना, बस मैंने इस लाइन तक लेके जाना, इसको यहाँ से करना है टिक, ठीक है। थोड़ा सा हैवी होगा क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन वगैरह है। तो ये मेरा पहले ग्रेड। अब मैं इसको क्या करूंगी, सेव एज। और जो बच्चों को अब जेपीजी में नहीं समझ आ रही, जो मुझे पीएचडी फाइल बोल रहे हैं, मैं दोबारा उनके लिए कर रही हूँ, उसको सेव करें। फोटोशॉप, इसमें मैं करती हूँ जेपीजी, मैं इसको दोबारा ले जाती हूँ न्यू में, न्यू फोल्डर। ये आप ग्रिड 3 ले जाओ, जिस तरह मतलब पोस्टिंग करनी है 1 2 3 लिखना, 1 2 3 लिख लो, ये 1 लिख दिया, ठीक है। अब ये सेव हो गई है। अब कंट्रोल इसे सेव मत दबा दीजिएगा, नहीं दोबारा फाइल वापस नहीं जाएगी, कंट्रोल जी दबाना है, वापस फाइल आ गई। फिर दोबारा क्रॉप टूल यूज करना है, क्रॉप टूल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये एग्जैक्टली इधर गया, ठीक है। इधर से क्रॉप टूल उठाना है, बीच वाले जहां लाइन टू लाइन ग्रीन वाली है ना, बस हमने उसको वहां लेके जाना है, ठीक है। ये एग्जैक्टली यहाँ था। अब मैंने फिर एंटर कर दें, टिक कर दें, तो ये मेरा सेकंड डिजाइन क्रिएट हो गया, ठीक है। फिफ्थ कंट्रोल एस, इसका जो शॉर्टकट की है वो सेव एज का जो है शिफ्ट कंट्रोल और एस है, तो आपका ये आ जाएगा, जेपीजी में लेके जाए, पीएनजी में ले जाए, व्हाट्सएवर। फिर इसके बाद अब ये मैंने 2 में डालना है, ये मेरी 2 हो गई, ठीक है। फिर कंट्रोल जी दबाएं, खुल गया। दोबारा क्रॉप टूल यूज करें, यहाँ पे जाइए। अगर आपको कोई और मेथड अच्छा लगता है, कोई और मेथड आता है, आई हैव नो इशू, मुझे बस मेरा काम चाहिए, बाकी आपका जो दिल करता है आप उसको उस तरह कर सकती हैं, ठीक है। ये हो गया टर्न। आप बेशक मुझे कट करके ना देना, आप लोग मुझे बस सिंपल एक लंबा डिजाइन दिखा देना, मुझे समझ आ जाएगी 6 कट होने के बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेव, ये मेरा थर्ड डिजाइन था, जेपीजी इंस्टाग्राम, ये गया थर्ड डिजाइन, ठीक है। अब कंट्रोल जी दबा दें, वापस इस तरह आ जाएगा। तो जो अभी हम लोगों ने काम किए हैं वो सारे अब हमारे पास, ये आपका पहला डिजाइन था, ठीक है। अब इसके बाद आपका जाएगा, ये सेकंड ग्रिड जाएगी आपके पास, उसके बाद ये थर्ड जाएगी। क्लियर हो गया, ये 3 डिजाइन हैं। ये अब आपके पास, आप लोगों ने भी जो इस तरह बनाना है ना, बस इस तरीके से इसके ऊपर पूरा डिजाइन करना है। ये लाइंस मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने किस तरह से डिजाइन करना है। ये या तो मैंने जैसे डिजाइन किया, मैंने इन दोनों को सिर्फ यूज किया, और मैंने यहाँ पे सिर्फ आपका कोई भी इमेज डाल दिया, ठीक है। और मैंने इस वाले को सेपरेटली डाला है, इसमें मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिख दिया। लेकिन इस वाले में मैंने क्या किया, मेरे पास इधर इमेज है, बीच में टेक्स्ट है, और यहाँ पे कोई इलिस्ट्रेशन टाइप, या मैंने 2 3 चीजों को मिक्स करके एक ये बना दिया थ्रू आउट ग्रे टोन, क्योंकि मेरा जो ब्रांड है वो ब्लैक एंड व्हाइट पे है, तो ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट मैंने स्टोन के हिसाब से इसको सिलेक्ट किया। इस वाले में मैंने क्या किया है कि मेरे पास ये 1 2 3 4 5 बन रहे थे, ठीक है। 5 पेजेस थे जिनको मैंने मॉकअप के तौर पे शो किया इसके, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं उस तरह शो नहीं कर सकती थी, तो मैंने इसका एक प्रॉपर डिजाइन बना दिया कि ये 6 की ग्रेड है। अब अगला वाला जो मेरा बनेगा, जैसे जो माइग्रेंट वाला था मेरे पास एक और, ये वाला, ये स्पॉन्सरशिप का प्रपोजल था, तो ये क्या है, ये भी 6 में है। ये फर्स्ट में ब्लॉक में, सॉरी ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ और सिक्स इस तरह जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, किस भी बच्चे को अभी तक किसी चीज के अंदर कोई मसला है, तो फिर मैं उसको उस मतलब उसको क्लियर अप कर दूं। जो भी चीज अभी तक इंस्टाग्राम में समझाई है, किसी किस्म का कोई मसला हो तो मुझे बताएं, मैं उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। उसका कुछ कोई चीज पूछनी है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो। अच्छा, आप लोगों ने जो अब आप लोगों में से सबके फेसबुक वाले जो पोस्टर्स हैं वो बन के खत्म हो मतलब हो गए, सबने 10 10 बना लिए हैं, या अभी किसी के रहते हैं, या किसी का फ्लायर है, किसी का कोई पीछे वाला काम रहता है, तो मुझे जरा अभी बताइए, किसी का भी। जी मैम, मेरे रहते हैं फ्लायर 2। कितने रहते हैं आपके? 2, 2 अच्छा। रहते हैं वो मैम। उसके अभी तक आपने, ठीक है, अभी तक आपने इंस्टाग्राम का शुरू नहीं किया? अच्छा, अभी भी फ्लायर बन रहे हैं सबके, मेरे भी एफबी वाले, अच्छा ठीक है, आपके अक्सा वाले, अक्सा आपके ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, अगर अक्सा आप में से और जिन जिन बच्चों के फेसबुक वाले हो गए उस वो अगला जो काम करेंगे वो इंस्टाग्राम का मैम करना है। रहते हैं अभी। अच्छा ठीक है, जिनके रहते हैं वो फिर कंप्लीट करें ना लाजमी।
इस वीक आप लोगों ने ये फ्लायर्स वाले वाइंड अप करने हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर चलना शुरू करें ना, फेसबुक वाले भी खत्म करें जल्दी से, क्योंकि अब मेरे ख्याल से काफी ज्यादा टाइम हो गया, थर्ड वो वीक चल रहा है जिसमें अभी तक आप लोगों के फ्लायर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो प्लीज जरा अपने क्विक हो जाएं, ताकि क्योंकि मैं फिर आगे पढ़ाती जाऊंगी, फिर फायदा क्या है जब तक आप पीछे वाला कंप्लीट ना करें। फिर एक नेक्स्ट वाली क्लास में मैं फिर जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो आपके पीछे जो आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे फिर मैं वो करा दूंगी, या इससे रिलेटेड जो भी इंस्टाग्राम वाली हैं फिर मैं वो करा दूंगी, क्योंकि मैं अगर आगे चलना शुरू हो जाऊंगी तो फिर फायदा नहीं है मुझे। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है ना, मैं अब नया पढ़ाती जाऊंगी, पीछे वाला आपको फिर भूलता जाएगा। तो जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें मैं कुछ इस तरह नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये जो भी चीजें हैं वो मैं फिर उसको कवर अप कर लूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आप सब लोग साथ साथ आ जाएं। मैं मैम वर्दा से ही पूछ लूंगी, वो जैसे फिर मुझे बताती हैं फिर हम उस तरह इसको कर लेते हैं, या कोई छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं फोटोशॉप की हम वो उस तरह की कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आप मुझे बता दीजिए आप में से किसी को कोई इशू है तो हम थोड़ा सा उसके लिए पढ़ लेते हैं। किसी को कोई इशू अस्सलाम हो? वालेकुम मैम। हाँ। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये जो ग्रेड वाला बताया ये मोबाइल से ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? इजी है उसमें थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये फोटोशॉप में। मुझे मैंने मुझे कोई मसला नहीं है, आप उसमें चेक कर लेना, बाज़ दफ़ा मतलब मसला ये होता है, आप उसमें डालोगे ना तो वो उसके पिक्सल फटने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं, इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ कही है। लेकिन अगर आपको किसी भी मेथड से करना है, ओपन, एवरीथिंग ओपन, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एक तरीका और बताया, आप हो सकता है किसी और डिजाइनर को फॉलो करो, किसी और डिजाइनर का मतलब देखो, आप वहां से क्रॉप करना चाहते हो आप वहां से करो। मैंने आपको ओपन चॉइस दी, मैंने किसी को किसी चीज से बाउंड नहीं किया। मैंने इवन आपको ये बाउंड भी नहीं किया कि जो डिजाइन मैंने आपको कहे हैं, जो मैंने कंटेंट कहा है आपने उसमें मुझे बना के देना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आपको इस लेवल पे बाउंड करूंगी तो आपकी क्रिएटिविटी का जो लेवल है ना वो बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा। ये इस टाइम जो आपकी स्टेज है वो लर्निंग की स्टेज है, और लर्निंग में बच्चों को जितना ओपन छोड़ा जाता है उतना बेस्ट होता है, क्योंकि बाद में तो आपने क्लाइंट ही की बात माननी होती है, लेकिन इस टाइम अपनी जितना क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो आप लोग करो, ताकि ये आपके पोर्टफोलियो में जो अच्छे अच्छे डिजाइन होंगे ना वो आपके पास पहले बने हुए होंगे, तो हम लोगों के लिए बिहेंस के ऊपर काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा, कि हम आप ही के डिजाइन को यूज करके उन्हीं के एलिमेंट्स को यूज करके हम बिहेंस के लिए प्रॉपर एक पूरा, जिस तरह अभी आपको मैंने इंस्टाग्राम का बताया ना, इसी तरीके से जैसे अब इस बंदे ने बनाया, इस तरह पूरा बिहेंस के ऊपर आप अपना यहीं से इसको एक्सटेंड करोगे क्रॉप टूल के साथ। अगर मैं क्रॉप टूल यूज करूँ ना तो मैं इसी तरीके से इतना लंबा लेके जाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद आपने जो डिजाइन करना अपना शुरू करना होगा ना, वो आपने इस तरह डिजाइन करना है कि यहाँ से आपका प्रॉपर एज बनेगा, इस ऐसे करके। जाहिर सी बात है जो हम ऊपर और नीचे से जो रेशो छोड़ते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है ऊपर नीचे जितना रेशो छोड़ो, लेकिन ब्रीथिंग स्पेस, अब ये हमारी ब्रीथिंग स्पेस है, इसके अंदर रह के काम करना। तो जो बिहेंस की इस तरह चीजें बनती हैं, वैसे ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इलिस्ट्रेटर पे बनाते हैं, कुछ जो होते हैं फोटोशॉप पे होते हैं, क्योंकि इन द एंड आप ये डिसाइड करोगे कि आपने फोटोशॉप के ऊपर काम करना है या आपने इलिस्ट्रेटर पे करना है। मुझे पर्सनली फोटोशॉप ज्यादा पसंद आया था, इलिस्ट्रेटर पहले मैं बेइंतहा यूज करती थी, मैं आई एम अ फोटोशॉप लाइक लवर राइट नाउ। लेकिन पहले मुझे कोई कहता था ना कि फोटोशॉप को मतलब यूज करो और ये करो, फोटोशॉप ज्यादा अच्छा है, तो मैं नहीं सुनती थी। लेकिन एक दफा जब मुझे खुद समझ आ गई फोटोशॉप की, तो इट्स लाइक पता नहीं कहाँ इतने ज्यादा मतलब इसमें मैनिपुलेशन भी हो सकती है, इसमें रबर और ये सारी चीजें होती हैं, कि अगर आपको कोई डिजाइन चेंज करना हो, कुछ करना हो, कुछ छोटे मोटे फ्लॉज हो, तो इसमें 2 सेकंड में हो जाता है। इलस्ट्रेटर में इस तरह की कोई ऐसी खास आपको वो नहीं मिलेगी, फैसिलिटी नहीं मिलती। एक चीज और, मुझे आपको डिजिटल आर्ट और इलिस्ट्रेशन का फर्क बताना है। हमारे पास जो आपके पास खुदकार में बच्चे हैं वो सारे इलिस्ट्रेटर है, जो डिजिटल आर्टिस्ट होते हैं वो सारे फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, और ज्यादा ब्रश के साथ काम करते हैं। जो आपके पास इलिस्ट्रेटर्स होते हैं ना वो ज्यादातर मेश टूल के साथ काम करते हैं, वो जब हम बाद में देखेंगे तो फिर मेश का बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको क्या बताने लगी थी, डिजिटल डिजिटल आर्ट, ये देखिए, यहाँ से जो इलिस्ट्रेटर होंगे ना उनको पहले ही समझ आ जाएगी उसमें ना, जो अभी आपके खुद कार में भी जो बच्चे काम करेंगे वो एग्जैक्टली ऐसी ब्लेंडिंग नहीं कर सकते। जो ब्लेंडिंग होती है ना आपके पास, वो बेसिकली होती है आपके पास ब्रश के साथ, जब हम ब्रश टूल यूज करते हैं। और आई थिंक मैंने आपको ब्रश टूल यूज करना सिखाया भी था। ब्रश के लिए मैंने आपको बताई थी, ये ब्रश होता है हमारे पास,
अगर कुछ को नहीं पता तो ये ब्रश है, ब्रश के लिए हमेशा एक सेपरेट लेयर होती है, और ट्राई क्या करें कि अगर हर ब्रश का कोई स्ट्रोक दे रहे हैं कुछ हो तो इसमें सेपरेट लेयर क्रिएट करें। अगर अब फिलहाल इलस्ट्रेटर का नहीं बता दें, क्योंकि अगर इलस्ट्रेटर का बताया तो आप दोनों को मिक्स कर दोगे। यहाँ से आप उसकी ओपेसिटी, जैसे अब मैंने ये लिखा है, अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी चेंज करूँ तो मैं चेक करती हूँ क्या होता है। ये देखिए, ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो उसकी चीज या शो हो रही होती है ना, वो किस तरह की है, आपको लाइटर चाहिए डार्कर चाहिए ये डिपेंड करता है। यहाँ से अगर अब आपने सेटिंग लेनी है, यहाँ से क्लिक करना है तो सेटिंग्स आ जाती हैं। यहाँ हर तरह का ब्रश पड़ा हुआ है आपने अपनी मर्जी है, स्पेसिंग करें। अब ये देखें, ये ऐसे ऐसे आएगा। मैं इवन एक फ्लो में भी बना रही हूँ। अगर मैं इसकी स्पेसिंग जरा एंड करती हूँ ना, तो ये देखिएगा ये कैसा आएगा, ये देखें ये ऐसा आएगा। तो इस तरह ये चीजें होती हैं। अब इसमें आप अपने इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं कि अच्छा मुझे ये वाला ब्रश चाहिए, ये वाले ब्रशेस यूज करने हैं, मुझे ड्राई चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने कोई नया ब्रश क्रिएट करना है तो उसको यहाँ पे ग्रुप दे दें, कुछ भी नेम दे दें, जो आपका मतलब अपने हिसाब से जैसा दे दें, ठीक है। ये सेटिंग्स है, टेक्सचर चाहिए, जो भी चाहिए आपने उसको बताना है कि जी ये वाला नया मैं ब्रश बना रही हूँ, उसका ये टेक्सचर है, ये सारा कुछ है। बस इसमें इतना ज्यादा कुछ खास नहीं होता है इसके अंदर। बस मतलब आप लोगों को यूज करने वाली इसमें कुछ खास चीज नहीं है। अगर आपने मैनिपुलेशन करना, बुक कवर वाला काम, हम अगर अभी दोबारा उसके ऊपर हम आएंगे तो फिर उसके बाद आपको काफी मैनिपुलेशन या इस तरह की कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको कर लेंगे। और अगर किसी के पास कोई चीज है तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि मैं इसको फिर बता दूं आपको, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड करने लगी हूँ, अगर किसी को कोई मसला नहीं आ रहा तो। मैम मॉकअप्स का बता दें। अच्छा, मॉकअप में मैं आपको स्पेसिफिकली क्या चीज समझ नहीं आई मुझे, मैं आपको सारा मॉकअप का बता देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्या चीज स्पेसिफिकली उसमें क्या समझ नहीं आ रहा मॉकअप्स मैम में। डाउनलोड नहीं होते हैं थोड़े से हैं जो आपने बताए थे ना, वेबसाइट उधर। फ्री पिक से करने थे ना? जी मैम उधर फ्री से पिक से किए। किए यहाँ? फ्री पिक पे तो इतने बेनतहा मौजूद है, फ्री पिक पे तो मैं लाइक फ्री पिक पे अगर नहीं मिलते ना सिंपल फ्री मॉकअप लिखे, पीएचडी वाली फाइल ट्राई करिएगा, यहाँ पे लिखे आप इलस्ट्रेटर वाली मत लिखिएगा, इलस्ट्रेटर में थोड़ा इश्यूज हो जाते हैं। एक ये भी है हमारे पास अनब्लास्ट के नाम से, वैसे ये मैंने पहली दफा ही देखी आपस की बात है मैंने इधर वैसे अच्छे हैं यहाँ वाले भी। अच्छा हम देख लेते हैं। ओह फ्री में मिल गया हमें, चलो मुबारक हो। ये फ्री में आ गया हमारे पास, डाउनलोड करते हैं, चेक कर दे 10 सेकंड के बाद होगा। वैसे यहाँ पे आपको मुझे नहीं मालूम आपको किस डोमेन का मिल, किस डोमेन का नहीं रहा था, चाहिए किससे रिलेटेड था जो सर्च कर रहे थे? यस मैम फ्लायर के फ्लायर लिए। के लिए? अच्छा अच्छा, मेरी बात, जरूरी नहीं होता कि फ्लायर के लिए आपको वो दीवारों पे लगा हुआ मिले, मसला होता है। वैसे मैं सोच रही हूँ अगली क्लास में ना आपको कुछ और एक चीज वो भी बताती हूँ कि आप खुद से उसको मौका पर ट्राई कर लो। मैं देखती हूँ क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ ताकि ये देखिए बेटे, फ्लायर के तो बेनतहा आ गए हैं। दीवार में लगाना था वो वाला चाहिए था या फिर ऐसी? फ्लायर का जरूरी नहीं होता कि आपका वॉल पे ही स्टिक मतलब टक इन हुआ हुआ हो, आप उसको मोबाइल में भी शो कर सकते हो। जैसे मैंने खुदकार का जो बच्चों का हम लोगों ने बनाया हुआ है, और एक हम लोगों ने टेम्पलेट सिर्फ उसको बनाया हुआ है, उसमें हम लोगों ने बच्चों का मोबाइल के अंदर वो शो किया हुआ था, मोबाइल में उनका जो चल रहा है आगे, वीडियो चल रही है जो भी चल रही है वो सॉरी टैबलेट में। तो आप इसमें हाँ आपने मेरे ख्याल से जिसमें फ्लायर डाला था ना, ये वाला मेरे ख्याल से मैंने मेरी नजर पड़ी थी जब मैं कुछ काम कर रही थी, उसकी पोस्टिंग कर रही थी खुदार की, तो तब मैंने देखा था। वो जो आपने मेरे ख्याल से बाइक वाला डाला है ना, वो इसमें अच्छा नहीं लग रहा था। बाइक वाला अगर डालना था तो कुछ हाँ जी मैम यही पूछ रहा हूँ, अच्छा फंकी नहीं लग या रहा था, ये थोड़ा लंबा हो गया था मेरा। हाँ, वो इसलिए लंबा हुआ था कि आपके पोस्टर का साइज फर्क था। वो आपने मेरे ख्याल से फ्लायर नहीं बनाया था, वो आपने पोस्टर वाला साइज बनाया था, 1000 बाय 1000 स्क्वायर में था जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसको आपको अगर पोस्टर था ना, तो पोस्टर के लिए आपको सिंपल चाहिए था, आप लिखते मोबाइल मॉकअप, मतलब मोबाइल मॉकअप, मोबाइल मॉकअप आप इसमें डाल देते, मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे थे। बराए मेहरबानी इस किस्म के मॉकअप्स नहीं यूज करने, ये बहुत अनप्रोफेशनल लगते हैं। जो ये वाला नजर आ रहा है ना जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये नहीं यूज करना, जिसमें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, किसमें किसी के हाथ आ रहे हैं, तो डोंट यूज दिस प्लीज।
ये वाला नहीं यूज करना है। ये जब कुछ सिनेरियोज होते हैं, कुछ केसेस होते हैं तब यूज करना है, वैसे नहीं करना है। वैसे ट्राई करें तो इस तरह वालों में डाला करें, ये बहुत प्रोफेशनल लुक देते हैं। बिहेंस को अपने लिए ना वो करा करें फॉर एन इंस्पिरेशन ना। बिहेंस के पोर्टफोलियो को आप तो थोड़ा सा स्टेप आगे है ना बाकी बच्चों से, तो बिहेंस के ऊपर सिर्फ सर्फिंग कर लिया करो जब फारिग होते हो, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे किस तरह के मॉकअप, किस तरह के डिजाइन, कितने हाई रेजोल्यूशन में डिजाइन चल रहे होते हैं, वो चीजें वो थोड़ा आपको हेल्प आउट करेंगे। चाहो तो इसमें डाल लिया करो, क्योंकि अगर पोस्टर है ना तो ये देखो इसने पोस्टर जैसे डाला हुआ है। अब अगर इसका पोस्टर है तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, इसमें इसका एक पोस्टर है, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा। ठीक है, तो इस तरह आप यूज कर सकते हो उस चीज को। और कोई मसला तो मुझे बता दें। वैसे पता नहीं डाउनलोड हुआ है कि नहीं, डाउनलोड ही नहीं हुआ। और कोई इशू है तो मुझे बताते जाइए, जब तक ये हो रहा है तो मैं आपकी हेल्प आउट कर दूँ। नहीं तो ऐसा कोई मसला नहीं है, किसी को भी कोई इशू हो। बाकी मैं चीजें देखूंगी कोई छोटी मोटी। अच्छा, आप में से किसी मतलब इससे रिलेटेड हट के कोई ऐसी चीज जो फोटोशॉप में सीखनी है, डिजाइन से रिलेटेड, कुछ तो हम सिखाएंगे आपको, लेकिन कोई ऐसी चीज वो मुझे बताइए। किसी को कुछ भी सीखना, कुछ भी ऐसी चीजों के मुझे ये वाली चीज सीखनी है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में सोच रही हूँ कि वो कोई ऐसा हम एक्टिविटी टाइप कुछ ऐसा कर लें ताकि बाकी बच्चे साथ में आ जाए। और जिन्होंने पीछे वाले फ्लायर्स नहीं कंप्लीट किए, मेहरबानी करके इस वीक उनको खत्म करें और अपना इंस्टाग्राम, वो सॉरी, फेसबुक पे शुरू करें, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे पहुंच चुके हैं और अभी तक आप लोग बहुत ही ज्यादा पीछे जा रहे हैं। अच्छा जी। और मुझे बताइए मेरे बेटे, अगर किसी को, किसी बच्चे को किसी भी चीज के अंदर कोई इशू है, कोई चीज सीखनी है, तो मुझे बता दें, हम उसके हिसाब से थोड़ा सा आगे देख लेंगे। इंस्टा की होगी जी जी। अब अगली वाली जो आप जिसने फ्लायर बना लिए हैं, हमारे पास वो कर लिए इंस्टा, वो फेसबुक वाले काम पोस्टर्स बन गए। अब आप लोगों ने इंस्टा वाली बनानी, और इंस्टा वाली मैंने आपको बता दिया है कि इंस्टा वाला डिजाइन आपने कैसे बनाना है। नहीं, अगर किसी को समझ आती मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं जीरो से दोबारा मतलब बनाने के लिए कोई कंटेंट या कुछ ऐसा ढूंढ के ले आऊंगी जो कि मैं आपको बता दूं, फिर वो मैं आपको लाइव बना देंगे। मर्जी है, देख लीजिएगा। अच्छा, ट्राई करिएगा फोटोशॉप वाले इस्तेमाल करें, इलिस्ट्रेटर वाले नहीं यूज करने मौका, वो आपसे अभी हैंडल नहीं होंगे स्पेस पे। वो वैसे पर्सनली मुझे भी इतने अच्छे नहीं लगते। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब वो मुझे कार्ड ढूंढना पड़ेगा मॉकअप के लिए, होल्ड ऑन। अच्छा, और मुझे बताइए जीशान, आपको और क्या मसला था, किस चीज के अंदर मसला था तुम्हें? Don't- मैम बस यही था। ये था। अब इसमें डाल तो लेंगे ना, या डाल के नहीं बता नहीं, दूं? वो डालना आता है। डालना था, ओके, बेस्ट हो गया। बाकी चीजें सबको समझ आ गई हैं। ये देख लेना, जरूरी नहीं होता उस साइड से, ये एक और साइड भी है ना, मैंने जो लिखा है ना फ्री मॉकअप, वो जो मैंने अभी आपके सामने लिखा था कि फ्री मॉकअप डाउनलोड या व्हाटसोएवर फ्री मॉकअप, जो भी लिखना है किसी के लिए चाहिए, बस वहां से देख ले। इस वेबसाइट के ऊपर भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। आपको अगर फ्लायर के लिए चाहिए तो उसके लिए अलग से देख लेना, अगर उसके लिए चाहिए मतलब मोबाइल से रिलेटेड चाहिए, किसमें भी चाहिए तो उसमें करना। और अच्छा, जो पोस्टर होता है ना आपके पास, जैसे आपका पोस्टर जो था जिसमें बाइक बनी हुई थी, वो काफी फंकी टाइप, फंकी भी कह लो या फिर बहुत ज्यादा ना पॉप टाइप का होता है ना। अब मैं पता नहीं आसान अल्फाज में कैसे समझाऊं, थोड़ा सा इस टाइप का। तो इस टाइप का है ना थोड़ा सा, तो बैक के ऊपर मैंने बोला था, मैंने आपको एडिट करना भी सिखाया था मॉकअप, कि आपका जो पोस्टर के अंदर के एलिमेंट्स जो आपने यूज किए ना, अगर उसके अंदर आपने बैकग्राउंड में कुछ चीज यूज किया या इस तरह कोई लाइट फोंट इस्तेमाल किया, कुछ भी किया है, कोई ग्रज इफेक्ट यूज किया, तो फोटोशॉप में उसको यूज करते हुए थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज करो अपने। जैसे मैं अपने अक्सर आपने देखे होंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाए थे कुछ मॉकअप्स, मैंने बनाए भी थे आपके सामने, उसने थोड़ा सा चेंज करो, कलर के साथ प्ले अराउंड करो, कुछ नया करो उस मॉकअप के साथ। देख लूंगी नेक्स्ट क्लास में मैं मॉकअप को दोबारा रिवाइज करा दूंगी कि मॉकअप के बैकग्राउंड के साथ किस तरह प्ले अराउंड करना है। तो नेक्स्ट क्लास में चलो मॉकअप के साथ थोड़ा सा कर लेंगे, डिफरेंट तरह के मॉकअप ले लेंगे। मैं अपना चीजें पहले निकाल के रख लूंगी ना, क्योंकि मुझे ढूंढने में इतना टाइम लगता है, इतना ज्यादा मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है। जैसे प्रोफाइल का हो गया, मैं वो भी बता दूंगी आपको। चलो नेक्स्ट क्लास में हम मॉकअप्स रख लेते हैं, मॉकअप से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना मैं आपको वो बता दूंगी। और जिन जिन बच्चों को इंस्टाग्राम में कोई मसला हुआ पोस्टर बनाने में, फ्लायर में या जिसमें भी हुआ, तो मुझे बता देना, मैं उसमें हेल्प आउट कर दूंगी। ठीक है। और अगर कोई किसी को कोई मसला है अभी तो मुझे बता दे, नहीं तो मैं फिर क्लास अब एंड करने वाली हूँ। किसी को कोई मैम इशू एक नहीं बार है? डूडल्स के बारे में बताना जरा। नो मैम। डूडल्स का आपने बताया था एक दफा। मैम वो सिंगल सिंगल नहीं मिले, काफी डूडल? ज्यादा एक इमेज में होते हैं, काफी ज्यादा डूडल्स।
सिंगल नहीं डाउनलोड होता। वो पता है जो मैं आपको ओरिजिनल बताऊं, जो डूडल बनते हैं ना, वो टैबलेट होगा ना आपके पास, उधर खुद कार में किसी के पास भी, जिस बच्चे के पास है, उसको ना उधर से यूज करके वो साइड से खुद डूडल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आपको डूडल्स चाहिए, अगर खुद नहीं ड्रॉ करने आते, तो इधर ही लिखो फ्री पिक के ऊपर डूडल्स। ठीक है, ये देखो हर तरह के आ जाएंगे, वो सिंगल नहीं मिलेंगे, ये पूरा पैक मिलता है डूडल्स का। क्योंकि ये अब इनमें से अगर आपको कुछ भी चाहिए, अब आई डोंट नो आपको क्या चाहिए उसके अंदर से, अगर एरोज चाहिए तो उसमें फिर एरोज इसमें से निकाल लो। नहीं तो दूसरा सबसे आसान तरीका ये होती है कि जो आपके पास वो इलिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं ना, उनसे पकड़े टैब, और टैब यूज करके ना, ये यहाँ से लें आप ब्रश टूल। कहाँ गया वो, नहीं मैं कुछ सोच रही थी, अच्छा है, ये आ गया। यहाँ से ब्रश पकड़े, ब्रश पतला वाला देख लें या जो भी देख लें, जो आपको पसंद है। यहाँ से एक लेयर बनाया लेदर से, और लेकिन इसमें मसला ये होता है कि आप मेरे माउस से कर रही हो ना, तो माउस से उस तरह आता नहीं है, इसमें पूरी परफेक्शन नहीं आ रही। अब अगर आपको डूडल जिससे भी रिलेटेड चाहिए, इसके इर्द गिर्द चाहिए, या सिंपल ऐसे वाला चाहिए ये, तो वो आप हैंड ड्रॉन कर लो डूडल्स को। ठीक है, क्योंकि वो माउस से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, टैबलेट से तो इस तरह होता है ना जैसे पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं। अगर किसी के गिर्द भी आपने ड्रॉ करना है, कुछ भी अगर आपने हार्ट्स छोटे छोटे ड्रॉ करने हैं, तो ऐसे ड्रॉ कर लो। वो इतने अच्छे नहीं बन रहे क्योंकि मेरे पास वो है माउस है ना, तो माउस से नहीं बनते। ठीक है, जैसे अब ये डला हुआ है जो उसकी साइड में लाइन डली हुई है, ये डूडल ही है। ये मैंने नेट से इसी तरह उठा के मतलब डाल दी थी लाइन जो थी, अभी देखो इस तरह लाइन डाल दो, ये ब्रश स्ट्रोक है, ये डाल दो। क्लियर हो गया? ये अभी भी नहीं हुआ? यस मैम ठीक है। ठीक है ना, डूडल ज्यादा होते हैं वो हैंड ड्रॉन होते हैं, हैंड किसी से पकड़ के ड्रॉ कर लो, नहीं तो फ्री पेप पे डालें। और यहाँ से आपको हर तरह का, अगर आपको स्टार्स चाहिए ना, ये वाला पूरा पैक डाउनलोड करो, इलिस्ट्रेटर में ओपन होता है, इलिस्ट्रेटर में सिर्फ उठाना है। मैं चेक करती हूँ, चलो डाउनलोड कर दे, दिखा देती हूँ। अब ये देखो मैंने डाला है, मैं बताती हूँ। ये है ना मेरे पास डूडल, यहाँ से, ये सर इस टाइम ये ग्रुप हुआ हुआ है। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रही, कोई मसला नहीं है, ये आप लोगों के लिए नहीं, जिन्होंने जिशान ने सवाल किया उनके लिए। इलिस्ट्रेटर पे जब हम आएंगे तो फिर उस पर काम करेंगे। इसको करना है अनग्रुप, और नहीं भी समझ आती तो आपके पास जो इलिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं ना आपके खुदकार में, वो आपको हेल्प कर देंगे। ये उठाया, ये मैंने उठा लिया, सॉरी ब्लैक वाला उठाती हूँ, ये उठाया, इसको यहाँ से पकड़ना है फोटोशॉप पे। अच्छा नहीं, अगर इस तरह जा रहा है ना जो मेरी तरफ थोड़े पंगे करता है बस, इसको यहाँ से उठाना, यहाँ लेके जाना, ड्रैग एंड ड्रॉप, 2 मिनट का होल्ड करना, ये आपके पास आ गया। शिफ्ट दबा के इसको छोटा बड़ा कर लीजिएगा, ये आपका डूडल यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया? ये यहाँ पे इसका कलर चेंज करना, अब ये आपके पास एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ, देखो ये मैं व्हाइट करना चाह रही हूँ, ये कर लूँ। मैं इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाना चाह रही हूँ, ये लो कलर आ गया। ठीक है, ये चीजें हैं, मतलब ये एज एन ऑब्जेक्ट या एज एन इमेज आ गया अब आपके पास। तो इसके साथ आप जितना मर्जी प्ले अराउंड कर सकते हो। अच्छा, आसान तरीका बताती हूँ, कॉपी पेस्ट करें, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब पूछेगा पिक्सल में चाहिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, लेयर में, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चाहिए, ओके कर देना। टाइम बहुत लगाएगा लेकिन छोटा है ना इसलिए नहीं लगाया। ये वाली चीज समझ आ गई है? ये लंबी लाइब्रेरीज में चला जाता है ना, इसलिए ये वाला काम नहीं करती मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ, सेट स्टॉप करना पड़ेगा। अब समझ आया किसी को कोई मसला? एक कॉपी पेस्ट कर लें सिंपल, यहाँ से कंट्रोल C, और यहाँ जाना है कंट्रोल V, खुद ब खुद पेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब यहाँ से उठाया, यहाँ पे लाके छोड़ दिया, खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अब आई थिंक किसी को इशू नहीं होगा। अभी भी कोई इशू है तो मुझे बता दीजिए। नहीं? अच्छा, अगर किसी को आपको इशू नहीं है तो फिर मैं स्टॉप स्क्रीन कर रही हूँ, और मैं इस क्लास को अब खत्म कर रही हूँ। तो अगर फिर भी किसी को इशू हो तो ग्रुप इज ऑलवेज ओपन, जब दिल करे आप लोग मैसेज कीजिए। मैं जैसी टाइम मेरे पास फ्री होगा मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगी। फिर भी किसी को कोई इशू हो, जो भी हो, किसी ने कोई चीज समझनी हो, कुछ नहीं समझ आ रहा हो, तो वो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा जी, ठीक है ओके फिर। मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपके अल्लाह हाफिज।